हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग के सिलेबस में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस है। ठीक है, इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 14 होने वाला है आज। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को, इस सिलेबस को सर्च करके देखना चाहते हैं तो आपको लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आरएसपी सर, या बाय आरएसपी लिख देना है। ठीक है, अब जब आप इतना लिख देंगे तो पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जितना लेक्चर हम अपलोड किए हैं अभी तक। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम इसमें क्या देखेंगे, एसजेएफ का एक क्वेश्चन देखेंगे। एसजेएफ प्रिमिटिव का एक क्वेश्चन देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव होता तो फिर आसान था, लेकिन प्रिमिटिव का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है गेट में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है 2019 में। 2019 गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेम वही क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। जैसा कि एक ऐसा क्वेश्चन जो होता है हमारे गेट में पूछा जाता है, हमारे पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि इसका गैरेंट चार्ट कैसे बनेगा या क्या हो सकता है। मल्टीपल चॉइस में, एमसीक्यू में अगर आप देखेंगे 1 2 3 गैरेंट चार्ट है P1 P2 P3, तो डायरेक्ट P1 P2 P3 है, टिक कर देंगे। P1 P2 P3 है, टिक कर देंगे। ऐसे टिक कर देते हैं, तो ये नहीं है, आप गलत कर देंगे। ऐसा करेंगे तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम इसमें क्या करेंगे, टाइमिंग भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है इसकी टाइमिंग। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसा हम लोग को लगता बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ऐसा टफ है नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, तीन प्रोसेस है। इसकी अराइवल टाइम फर्स्ट का क्या है 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2, और इसका बर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट का बर्स्ट टाइम 7 4 8। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना क्या है, गैरेंट चार्ट बनाना है किसका, प्रिमिटिव का, एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, P1 का जो अराइवल टाइम है वो 0 है, बर्स्ट टाइम जो है वो 7 है। ठीक है, अब P2 का 1 है और बर्स्ट टाइम 4 है, और P3 का 2 है, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम इसका 8 है। तो इसमें हमारा क्या देखना है, एसजेएफ का प्रिमिटिव है। एसजेएफ का प्रिमिटिव, तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं, जो 0 सेकंड पे है हमारे पास, 0 सेकंड पे अराइवल टाइम किसका है 1, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा P1। अब देखिए P1 सबसे पहले स्टार्ट किसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है। तो यानी ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये वाला, ये तो सबसे पहले गलत, क्योंकि यहाँ पे P1 स्टार्ट होगा 0 सेकंड पे, यहाँ पे P2 स्टार्ट हुआ 0 पे, ये क्वेश्चन गलत। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद ये 0 पे स्टार्ट किए, अब कितना चलाएंगे, 1 सेकंड तक चलाते हैं। 1 सेकंड मान ले चलाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड चलाने के बाद फिर देखते हैं इससे छोटा प्रोसेस आ गया 1 सेकंड पे, तो हमको ये चलाना पड़ेगा। उसके बाद फिर P2 को चलाएंगे। ठीक है, P2 को चलाएंगे। ठीक, इसमें क्या है, P2 चल रहा है, इसमें भी P2 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड चल रहा है तो 1 ही सेकंड, ये टाइमिंग सही हुई। आप देखिए इसके बाद फिर ये कितना 3 बच जाता है, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, जो बचा इसका जो 6 बचा, यहाँ पे 7 था, 1 सेकंड चला चुके हैं, हम इसमें लिखे तो 6 बचेगा। और ये क्या है हमारा P2 एक ही बार में एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि इससे छोटा प्रोसेस बचा ही नहीं है। इसका 6 है, इसका 8 है, तो सबसे ज्यादा छोटा कौन है, सबसे कम यही है, तो P2 कंप्लीट कर जाएगा, ये 5 तक चल जाएगा। उसके बाद फिर अब देखिए ये 0 सेकंड पे आया था, ये 2 सेकंड पे आया था, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है, इसका 6, इसका 8, तो छोटा ये है, छोटा P1 है, तो P1 चलाते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। 5 तो प्लस 6 11 कर देंगे। ठीक है, फिर 8 इसको हम प्लस कर देंगे इसमें, यानी सबसे लास्ट में P3 चलेगा, तो ये हो जाएगा 19 तक। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, जरा सा मिस्टेक अगर हम समझने में कर देंगे तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर जो भी रहेगा कट जाएगा या चला जाएगा। ठीक है, अगर माइनस मार्किंग रहता है तो उसमें हम लोग का 2 से 3 कुल नंबर चला जाएगा। अगर हम माइनस मार्किंग में समझते हैं आप 2 करेंगे, अगर आप 3 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन आपका वो भी गलत, मतलब 0 नंबर आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस समझने में ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा था गैरेंट चार्ट बनाने के लिए, इसका टाइमिंग रियल कैसे चार्ट बनेगा, तो इसका रियल चार्ट जो है वो ऐसे बनेगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि इसका अब हमको क्या टीएटी निकाल के बताइए या डब्ल्यूटी निकाल के बताइए, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सीटी निकालना पड़ेगा। सीटी क्या है, कंप्लीशन टाइम, उसके बाद फिर क्या
TAT निकालना पड़ेगा, फिर क्या रहेगा WT। ठीक है, इसको निकालने के बाद फिर आप क्या कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। अब हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो इसका सबसे पहला क्या है, सबसे पहले का CT क्या होगा, पहले का CT होगा 11, ठीक है, दूसरे का CT होगा 5, तीसरे का CT होगा 19। अब CT माइनस 80 तो 0, 11, 5 माइनस 1 4, 19 माइनस 2 17। अब 17 माइनस BT तो आएगा हमारा क्या, फर्स्ट टाइम वो वेटिंग टाइम। तो ये माइनस ये करेंगे तो 11 माइनस 7 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 माइनस 4 मतलब 4 माइनस 4 0 आएगा। 17 माइनस 8 7 आएगा, नहीं 9 आएगा। 17 माइनस 8 9 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, TAT और WT। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको लिखना है एवरेज TAT। मान लीजिए अगर आप पहले TAT का निकालते हैं तो TAT कर लीजिए, तो इसको जो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 32। ठीक, 32 डिवाइड बाय 3 प्रोसेस है, 1 2 3 3 है तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 10.66 करके आएगा, तो लास्ट में हम 7 कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर क्या है, WT का एवरेज है, एवरेज WT का करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही, इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 3, इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4.3 फिर डॉट डॉट जो भी आएगा 3 3 करके आता जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे 4 कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका मीन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। किसका, TAT का एवरेज हो गया ये किसका हुआ, TAT का, ये हो गया हमारा WT का एवरेज। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ वेरिएंट चार्ट ही पूछा था, ये एवरेज निकालने के लिए नहीं पूछा था, या CT और TAT WT नहीं पूछा था। जो आपसे पूछा जाए वही निकालिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व होता है पेपर में। अगर हम टाइम किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देंगे तो हमारा लास्ट का क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो टाइम को ध्यान रखते हुए आप पेपर को सॉल्व कीजिएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, ट्रिक से देखिए कौन सा पहले चलाना है, कौन सा बाद में चलाना है, कितना समय चलाना है, वो सब आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, प्रिमिटिव का, अगर नॉन प्रिमिटिव होता तो डायरेक्ट एक बार में अगर ये चलता, ये कितना 1 सेकंड पे आया, 0 सेकंड पे आया, पहले ये चलेगा, फिर क्या होगा, ये आया सेकंड पे, ये चलेगा, फिर थर्ड ये। अगर ये नॉन प्रिमिटिव होता तो ये ऑप्शन सही होता, नॉन प्रिमिटिव होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये क्या है, प्रिमिटिव का है तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिए अच्छे से, इसको समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया इसमें और आप देखना चाहते हैं कि और डिटेल में इसके बारे में समझना चाहते हैं, लेक्चर जाकर देखिए, उसमें अच्छे से समझाया गया है, जिससे आपसे एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, कभी आपको डाउट नहीं बचेगा। उसमें रियल एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए ये वीडियो। अगर अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।